DRG Kids। कहानी जादुई गुफा। शाम अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, लेकिन शाम होते देख वो वहाँ से जाने लगता है। चल अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया, अब तुम लोग बात करो, मैं तो चला। तू भी ना, चमचा है पूरा दादी का, बुद्धू कहीं का। इसमें चमचे वाली क्या बात है? मेरी दादी है, मुझे ही उनका ध्यान रखना है। हाँ, जा जा मुन्ना जा, तू दादी का ही ध्यान रख। हाँ, तुझसे और कुछ हो भी नहीं पाएगा। अब मैं तुम लोगों को समझाने में अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? कौन सा तुम लोग समझ जाओगे? अले ले 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 ले, बच्चा बुला मान गया। शाम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनकी कही बातें उसके मन में अभी भी गूंज रही थी। मेरे ये दोस्त कब समझेंगे मुझे? कभी कभी लगता है इनसे बात करके सिर्फ मेरा समय बर्बाद होता है। शाम घर की तरफ चलता रहता है। जंगल में कितनी शांति होती है ना। हाँ, मेरा जब भी दिन खराब जाता है मैं जंगल में जाकर शांति से बैठ जाता हूँ, सारी चिंता गायब। सही कहा, बिल्कुल। शाम रास्ते पर किसी की ये बातें सुनता है और उसे भी जंगल की शांति को महसूस करने का मन करता है। ऐसा क्या है जंगल में जो मन को इतनी शांति मिलती है? जरा मैं भी तो देखूं। शाम जंगल में पहुंचता है और यहाँ वहाँ घूमता है। वो तो एक गुफा लग रही है, अब जरा इसमें भी जाकर देख लिया जाए। शाम गुफा की तरफ जाता है। ये तो कोई खास गुफा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो है जिससे मैं इतना खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। शाम आसपास देखकर गुफा में चला जाता है। कितना शांत है ये माहौल, मन करता है यहीं रह जाओ। उस शांति भरे माहौल में शाम को फिर से अपने दोस्तों के ताने याद आते हैं। ऐसे दोस्त होने का क्या मतलब जो मुझे समझ ही नहीं सकते, बल्कि मेरा ही मजाक उड़ाते हैं। शाम गुफा के एक कोने में बैठे बैठे अपने ख्यालों में खो जाता है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। शाम कुछ घंटों बाद उठकर बैठ जाता है। अरे, मैं यहाँ कब सो गया, पता भी नहीं चला। तभी अचानक शाम के दिमाग की बत्ती जलती है। क्यों ना मैं राजू और करण को एक चुनौती दूं। जब वो दोनों हारेंगे तब उन्हें समझ आएगा कि उन्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। शाम गांव में जाता है और राजू और करण को एक साथ दिखता है। वो दोनों उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं। लो, आ गया दादी का चमचा। महान श्याम जी अपने घर में सफाई करके और खाना बना के आ रहे हैं। अगर तुम्हें भी अपनी महानता साबित करनी है तो एक अच्छा मौका दे रहा हूँ तुम्हें। एक चुनौती है तुम्हारे लिए। अगर मैं हारा तो तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। अगर तुम हारे तो दोबारा मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। हाँ हाँ, बता कैसी चुनौती? गांव के चौराहे पर जाकर लोगों से 15 बाल्टियां पानी भरवाने के लिए लोगों की मदद लेनी है। जो पहले 15 बाल्टियां भरवा लेगा वो जीत जाएगा। बोलो, चुनौती मंजूर? मंजूर। चुनौती शुरू हो जाती है और राजू और करण अपने खराब स्वभाव के कारण किसी से मदद नहीं ले पाते। वहीं शाम की मदद कई लोग करने आ जाते हैं, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी की मदद करने से मना नहीं किया था। तो कितने लोगों ने तुम्हारी मदद की? सिर्फ एक। और तुम दोनों देख ही सकते हो कि मेरी मदद करने के लिए 20 लोग आए। इस बर्तन में 20 बाल्टी पानी है, जबकि मैंने सिर्फ 15 लोगों से ही मदद मांगी थी। शाम चुनौती जीत जाता है और करण और राजू वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाते हैं। शाम चुनौती जीतने के बाद वापस गुफा में मन की शांति पाने चला जाता है। वाह, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। शाम गुफा में ही आराम करता है और सोच में पड़ जाता है। मैंने आज तक कभी ऐसी चुनौती के बारे में सोचा ही नहीं। सब इस गुफा में आने के बाद ही हो रहा है। उसे समझ आता है कि गुफा में कुछ अलग बात है और उसका दिमाग गुफा में बैठकर अच्छे से चलने लगता है। ये तो कोई जादुई गुफा है, मेरी मदद कर रही है। शाम को याद आता है कि उसने पंचायत के इलेक्शंस के बारे में सुना था। आज पंचायत के इलेक्शंस के बारे में सुना। शायद मैं भी भाग ले सकता हूँ। ले लेता हूँ भाग। जीत गया तो गांव का भला ही करूंगा।
श्याम सरपंच की कुर्सी के लिए इलेक्शंस में खड़ा होता है। वो घर घर जाकर लोगों से बातें करता है और लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। वो कई सारे अच्छे वादे करता है और लोगों को कुछ अच्छा होने की उम्मीद हो जाती है। देखते ही देखते सबको वो पसंद आने लगता है और वो अपने वोट्स उसे देते हैं। श्याम जीत जाता है और सरपंच बन जाता है। वो अपने सारे वादे पूरे करता है और लोगों की तकलीफें भी दूर करता है। कुछ ही दिनों में वो गांव का आज तक का सबसे सक्षम सरपंच बन जाता है। श्याम के सरपंच बनने के बाद उसके दोस्त आपस में खुसर-पुसर करने लगते हैं। ये तो सीधा सरपंच बन गया। हमारे होते हुए अगर सब इसे इज्जत देंगे तो हमें कौन पूछेगा? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, कर दिया। बस देखते जाओ तुम सब। ऐसा क्या किया है? हमें भी तो बता दे यार। इसके घर में चंदू की बकरी छुपा के आया हूँ। अब चंदू इसके पास जब चोरी की शिकायत लेकर जाएगा और इसके पास अपनी बकरी देखेगा तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी, तुम ही सोचो जरा। अरे देख देख, वो शाम का बच्चा कहीं जा रहा है। बहुत दिन से देख रहा हूँ, खाली समय मिलते ही वो जंगल चला जाता है। इसके पीछे कोई तो राज है। चलो, अरे देख क्या रहे हो? अभी चल के देख लेते हैं उसे। करण और राजू श्याम का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि श्याम जंगल की एक गुफा में जाकर कुछ देर बाद बाहर आता है। इस गुफा में ही सब राज छुपा है। मैं तो कहता हूँ हमें इसमें अभी जाकर देखना चाहिए। दोनों गुफा में जाते हैं और उन्हें अच्छा महसूस होने लगता है। जब वो बाहर निकलते हैं तब उनके बुरे विचार गायब हो जाते हैं और वो श्याम से माफी भी मांगते हैं। श्याम उन्हें माफ कर देता है और फिर सभी दोस्त एक हो जाते हैं।